हेलो गाइस, मैं ज्योति देशवाल आज फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी एक लड़के जिग्नेश की है और स्टोरी का टाइटल है अच्छा और सच्चा दोस्त एक फूल है जिसको हम तोड़ भी नहीं सकते और जिसको हम जोड़ भी नहीं सकते। मैं आशा करती हूँ मैं जो स्टोरी आपको सुनाऊंगी वो आपको बहुत पसंद आएगी। स्टोरी जिग्नेश की है। जिग्नेश ने अपने नए स्कूल में 10वीं क्लास में दाखिला लिया और वो रोजाना स्कूल जाने लगा और उसके नए नए दोस्त बनने लगे और वो उस स्कूल में इतना मजा आने लगा कि वो स्कूल में सभी के साथ खेलने लगा, बात करने लगा, मौज मस्ती करने लगा और वो धीरे 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 टाइम निकलता गया। एक दिन जिग्नेश ने ये चीज नोटिस की कि क्लास में सिर्फ एक लड़की ऐसी है जो ना तो किसी से बोलती है, ना किसी के साथ बैठती है, ना खेलती है। फिर उसने सोचा कि शायद इसको इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी या उसको मज़ा नहीं आता होगा। जिग्नेश को भी ऐसा लगा कि यार इस लड़की को शायद किसी से बात करने में, किसी के साथ रहने में या किसी से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और उसने इतना ही सोच के इस बात को इग्नोर सा किया और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने में और पढ़ाई करने में व्यस्त हो गया। तभी थोड़ा टाइम निकलता है। एक दिन उसके दोस्त उसको कहते हैं कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। उसने पूछा किस बात की शर्त? उसने कहा जो ये लड़की है ना, अगर तू इससे बात कर लेगा ना तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। उसने बोला इतनी सी बात, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। तो उस उसने क्या किया, उस लड़की के सामने गया और उसने बोला कि हेलो। तो उस लड़की ने भी जवाब दे दिया हेलो। हेलो में जवाब दिया और वो दोनों फिर अपनी क्लास की तरफ चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद जिग्नेश ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपनी गणित की पुस्तक दोगी? तो उसने अपनी गणित की पुस्तक जिग्नेश को दे दी। और थोड़े टाइम बाद जब छुट्टी होने लगी तो जिग्नेश ने उसकी गणित की पुस्तक उसको वापस लौटा दी, जिससे जिग्नेश शर्त भी जीत गया और उस लड़की का दिल भी जीत गया। 10th क्लास में जब बच्चे होते तो वो क्रश ही होता है, प्यार तो नहीं कह सकते, क्रश ही हो गया। बट उन दो जिग्नेश के बीच और उस लड़की अमृता के बीच दोस्ती हो गई, दोनों दोस्त बन गए। वो डेली स्कूल साथ आते और साथ में जो काम करना होता है स्कूल में वो सारा काम करते, खेलना कूदना पढ़ाई करना, और वो साथ में ही घर चले जाते। ऐसे ही 11th-12th क्लासेस उनकी निकल गई। अब आया कॉलेज का टाइम। तो उसने और जिग्नेश ने डिसाइड किया कि हम दोनों उसने और जिग्नेश ने डिसाइड किया कि हम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उन्होंने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्होंने कॉलेज में साथ जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका फ्रेंडशिप बॉन्ड अच्छा बनता गया और वो एक दूसरे के साथ बातें शेयर करने लगे, टाइम स्पेंड करने लगे। तो ऐसे ऐसे उनका टाइम निकल गया, कॉलेज का भी टाइम धीरे धीरे पास हो रहा था। तो एक दिन जिग्नेश को घर में ज़रूरी काम आ गया और उसने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी ले ली और उसने ये बात अमृता को नहीं बताई। और वो 2 दिन बाद जब अमृता को उसने कॉलेज के काम के लिए फ़ोन किया तो उसके फ़ोन से रिस्पॉन्ड आता है कि मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ। तो जिग्नेश ने फिर क्या किया, जिग्नेश ने फिर फ़ोन का इंतज़ार किया पर फ़ोन नहीं आया। जब जिग्नेश 1-2 दिन बाद कॉलेज गया तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या अमृता को तुमने देखा है? तो उसके एक दोस्त ने बताया कि अमृता का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया और जिस एक्सीडेंट में अमृता की डेथ हो गई। उस टाइम जिग्नेश बिल्कुल शांत सा होके बेंच पे बैठ गया और वो सोचने लगा कि यार देखो कैसे रिश्ते बने, रिश्ते तो फूल की तरह बने, बनने में टाइम भी नहीं लगा और टूटने के बाद जोड़ने में भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं उसको लास्ट बार देख भी नहीं पाया, वो अपने आप को कोसता रहा, पर कोसने का क्या फ़ायदा? फूल तो मुरझा गया और मुरझा कर गिर गया और मिट्टी में मिल गया। अब वो चीज़ तो वापस नहीं आने वाली ना। और इसमें गलती भी जिग्नेश की नहीं थी, उसका टाइम ही ऐसा था। पर जितना भी टाइम उन्होंने एक साथ बिताया वो टाइम उनके लिए सबसे अच्छा था। जितना भी टाइम उन दोनों ने साथ बिताया वो पल उनके लिए बहुत अच्छा था। बहुत प्यारे लम्हे थे, बहुत प्यारी यादें जुड़ी थी। जो होना था वो तो भगवान के भरोसे था और जो हो गया उसको भी कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में
रिश्ते बनाओ, दिल से बनाओ। निभाने के बारे में मत सोचो, निभाना बहुत दूर है, क्योंकि हमें अपना ही नहीं पता। आज हम यहाँ हैं, कल हम पता नहीं कहाँ होंगे। पर जो चीज़ हम बना रहे हैं ना, बस उसको दिल से इज्जत दो, प्यार दो और प्यार से रहो। और जो पल हम जी रहे हैं उसको खुशी से जियो, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स, पेरेंट्स या जिनके साथ भी तुमने टाइम स्पेंड किया है वो तुम्हारी यादों के सहारे तो रह ले, वो तुम्हें कभी गलत तो ना समझे। तो रिश्ते को प्यार से निभाओ। मैं ये कहती हूँ, खुशियाँ पल भर की होती है, 2 पल में अपने पास आती है और 2 पल में ही अपनों से दूर चली जाती है। तो प्लीज़ जितना भी टाइम है, जो भी पल जिसमें आप अपनी प्रेमिका के साथ, प्रेमी के साथ, माता पिता, भाई बहन, जिसके भी साथ निभा रहे हो, जो रिश्ते जिसके साथ बना रखे हो, उसे दिल से निभाओ। निभाने की तो दूर की बात है, एटलीस्ट उनके लिए इतना कर दो कि वो हमेशा खुश रहे। अगर वो तुम्हारे साथ भी ना रहे ना, तो भगवान से ऊपर जाके यही कहे कि ये इंसान है जिसने मुझे सब कुछ दिया। और धीरे धीरे टाइम सबका निकलता है, कब किसको कुछ हो जाए ये तो मैं भी नहीं जानती और ना आप जानते, सब कुछ भगवान के भरोसे है। पर सच्चा दोस्त वही होता है जो हमेशा हमें खुश रखता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और अपना प्यार जैसा अब तक आपने मेरे साथ बनाया है ना, आगे भी ऐसा बनाए रखें। थैंक यू सो मच।